विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव में भाजपा की नजर कमलनाथ के गढ़ कहलाने वाली छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर है। कमलनाथ के अभेद्य किले को जीतने के लिए बीजेपी ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा इकलौती ऐसी सीट है जो मोदी लहर में भी नहीं डगमगाई। मोदी लहर में कांग्रेस के कई दिग्गज चुनाव हार गए और बम्पर सीटों के साथ बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। लेकिन तमाम फॉर्मूले और मोदी लहर में छिंदवाड़ा लोकसभा में आने वाली 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। छिंदवाड़ा को कांग्रेस का ही नहीं बल्कि कमलनाथ का अभेद्य किला माना जाता है। कहा जाता है कि छिंदवाड़ा की जनता कांग्रेस नहीं बल्कि कमलनाथ के फेस पर वोट करती है। लेकिन अब बीजेपी छिंदवाड़ा लोकसभा पता करने में जुट गई है। बीजेपी का दावा है कि इस बार प्रदेश की सभी 29 में से 29 लोकसभा सीटों पर भाजपा विजय हासिल करेगी। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि इस बार से छिंदवाड़ा को कुशासन से मुक्ति दिलानी है। प्रदेश की जनता ने 163 सीटें बीजेपी को देकर स्पष्ट कर दिया है कि कमलनाथ को नकार दिया है। मोदी जी का नेतृत्व संगठनात्मक क्षमताएं तय करेगा और छिंदवाड़ा कमलनाथ से मुक्त हो जाएगा। नहीं, देखिए, पिछली बार 28 हम 29 में से जीते थे, जिसमें सिर्फ छिंदवाड़ा रह गई थी। भाजपा सदैव आगे के लक्ष्य निर्धारित करती है। इस बार छिंदवाड़ा को भी कुशासन से मुक्ति दिलानी है, इसलिए 29 के 29 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे। सर, क्या कुछ विशेष रणनीति रहेगी, क्योंकि इस बार विधानसभा सीट जो चुनाव में जो है, देखिए, 163 सीटें जब मध्य प्रदेश की जनता ने दी तो ये तो तय कर दिया कि कमलनाथ जी को सिरे से नकार दिया गया है। लोकसभा में मोदी जी का नेतृत्व और हमारी संगठनात्मक क्षमताएं ये दोनों तय करेंगी कि इस बार लोकसभा भी छिंदवाड़ा हम जीतेंगे और कमलनाथ जी से मुक्त हो जाएगा। एक और तो भाजपा छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी 40 सालों से छिंदवाड़ा जीतने की रणनीति बनाती आ रही है और उनकी रणनीति ध्वस्त हो जाती है। इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। 40 सालों से देख रहा हूं कि छिंदवाड़ा को लेकर हमेशा वो रणनीति बनाते हैं, उनकी रणनीति ध्वस्त हो जाती है। इस बार भी वही होगा। क्या लगता है सर, इस बार भी फिर, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी 7 सीटें कांग्रेस जीती थी, इस बार लोकसभा भी? बिल्कुल निसंदेह भारतीय जनता पार्टी का छिंदवाड़ा में खाता ही नहीं खुल पाया है। तो अब क्या कर लेंगे? कमलनाथ जी वहां लोगों के रगों में बैठे हुए हैं। आपको बताते हैं कि भाजपा के लिए छिंदवाड़ा लोकसभा सीट क्यों खास है और छिंदवाड़ा को लेकर बीजेपी कितनी एक्टिव है। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और 6 दिसंबर को शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंच गए थे। छिंदवाड़ा में शिवराज ने सिर्फ जनसभा को ही संबोधित नहीं किया, बल्कि एक आदिवासी कार्यकर्ता के यहाँ भोजन भी किया। 13 दिसंबर को डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 19 दिसंबर को छिंदवाड़ा का रुख कर दिया। मोहन यादव ने छिंदवाड़ा के पांढुर्णा जिले के आदिवासी गाँव पाठई में जनता से संवाद भी किया। बीजेपी ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जिम्मेदारी भी दी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से कमलनाथ लंबे समय से जीतते आ रहे हैं, लेकिन 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कमलनाथ मुख्यमंत्री बने और मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गए और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को खड़ा किया गया था। नरेंद्र मोदी की तूफानी लहर के बावजूद कांग्रेस ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जीत ली थी। हालांकि मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें कांग्रेस हार गई थी। कांग्रेस सिर्फ कमलनाथ के किले छिंदवाड़ा को ही बचाने में कामयाब हुई थी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भले ही बम्पर जीत दर्ज की हो, लेकिन छिंदवाड़ा में भाजपा का कोई भी फॉर्मूला नहीं चल पाया। लेकिन अब लोकसभा में बीजेपी के निशाने पर कमलनाथ का अभेद्य किला है। यही वजह है कि हर बैठक में छिंदवाड़ा ही तैयारियों के केंद्र बिंदु में रहता है। लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी की रणनीति कमलनाथ के अभेद्य किले को जीतने में कितनी कारगर साबित होती है।